Good morning, dear students. Today we will continue our unit word processing. So, today we will learn how we can check spelling and grammar using thesaurus. Okay. So, first is checking spellings and grammar. So, हम अपनी grammar और spellings को कैसे check कर सकते हैं? So, generally there are two methods for checking स्पेलिंग्स एंड ग्रामर. हमारे पास टू मेथड्स होते हैं ग्रामर और स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए. ओके, सो वी माइट हैव ऑब्जर्व्ड रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवी लाइंस अंडर अ फ्यू वर्ड्स इन अवर डॉक्यूमेंट. सो हमारे डॉक्यूमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कभी हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके जो वर्ड्स किसके अंडर होते हैं, हमारे ब्लू, रेड या फिर किसी ग्रीन वेवी लाइंस के अंडर होते हैं. ओके, सो इन दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो यू कैन सी ब्लैंक्स हमारा किसके अंडर है, एक ग्रीन वेवी लाइन के अंडर है. ओके, और ऐसे ही जो मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को क्यूज लिखा है ये भी किसके अंडर है, हमारा रेड वेवी लाइन के अंडर है. ओके, सो दिस इज डन बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम टू हेल्प अस टू स्पॉट द ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स इजीली. सो ये किसने किया है, हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम ने किया है. ठीक है, सो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक ऐसा फीचर है जो हमारी ग्रामर या फिर स्पेलिंग एरर्स को इजीली स्पॉट कर देता है. ओके, हमें शो करता है जिससे हम इजीली अपने ग्रामर्स को या अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं. ओके, वर्ड्स हैज एन इनबिल्ट डिक्शनरी एंड अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ एनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो हमारे कुछ इनबिल्ट डिक्शनरी हैं हमारे वर्ड्स के इस प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में, जिसके थ्रू हम इजीली अपने स्पेलिंग्स और ग्रामर्स को करेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज अ रेड वेवी लाइन अंडर एनी वर्ड सिग्निफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू करेक्ट द स्पेलिंग एरर. सो हमारी जो रेड वेवी लाइंस होते हैं वो किस लिए स्पॉट किए गए होते हैं, इसका मीन्स होता है, ये सिग्निफाई करता है कि हमारा जो वर्ड है वो इनकरेक्टली लिखा गया है. ठीक है, हमने इनकरेक्ट लिखा है. सो जनरली QUES कोई वर्ड नहीं होता है बट हम उसे शॉर्ट में लिख रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है इस वर्ड को, इसीलिए उसने ये शो किया है कि ये वर्ड हमने स्पेल्ड गलत किया है. ओके, वी हैव स्पेल्ड दिस वर्ड इनकरेक्टली. So, for correction this word we can use some steps. Okay, so इस word को correct करने के लिए हम कुछ steps follow करेंगे. Firstly we have to select this word. Okay, ठीक है, हमने इस word को select किया. Then right click on the incorrectly spelled word. A list of suggested corrections will appear. हमें राइट क्लिक करना है. ओके, सो हमारे पास कुछ सजेस्टेड ऑप्शंस अपेयर होंगे. ओके, नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीट्स योर रिक्वायरमेंट. अब हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करना है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को के मिलते जुलते हैं. ठीक है, तो हम तो क्वेश्चन ही लिखना चाह रहे थे QULES. सो ये हमारे जो वर्ड्स शो हुए हैं ये मिलता जुलता नहीं है हमारे रिक्वायरमेंट से. सो ठीक है, तो अगर कोई मिलता जुलता वर्ड होता है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने लिखे हुए वर्ड के साथ. ओके, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने वर्ड को रिप्लेस करूँ. सो मैं क्या करूँगी, इग्नोर. ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस वर्ड और यू कैन से दिस अंडरलाइंड वर्ड. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी रेड वेवी लाइन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, अब ग्रीन वेवी लाइन में. ओके, सो अ ग्रीन वेवी लाइन अंडर एनी वर्ड और सेंटेंस इंडिकेट्स अ ग्रामेटिकल एरर. सो हमारी जो ग्रीन वेवी लाइन होती है किसी भी वर्ड के अंडर में, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करता है. ओके, सो टू रेक्टिफाई द ग्रामेटिकल एरर राइट क्लिक ऑन द मिस्टेक्स टू फाइंड अ सजेस्टेड करेक्शन. सो सजेस्टेड करेक्शन के लिए
हम क्या करेंगे, इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे. ओके, देन वी विल क्लिक राइट क्लिक. ठीक है, राइट क्लिक को क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ सजेस्टेड ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, तो इसके लिए कोई भी सजेस्टेड ऑप्शंस नहीं है, सो वी विल सेलेक्ट इग्नोर वंस. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो चेक दिस वर्ड ब्लैंक्स. देन राइट क्लिक. सो ब्लैंक्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हुए हैं. ब्लैंक्स, सेमीकोलन, हमें उनके बीच में स्पेस नहीं देना है. ओके, सो ये हमारी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि हमें उनके बीच में स्पेस नहीं देना है. वी हैव टू नॉट गिव द स्पेस बिटवीन द वर्ड एंड द कॉलन. कॉलन या फिर अगर हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं या सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच में कभी भी हम क्या नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे. ओके, सो यहाँ पे हमें सजेस्टेड वर्ड्स दिए हैं ब्लैंक्स, सो वी विल सेलेक्ट दिस. ओके, सो हमारी जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज a blue wavy line under a word refers to a contextual spelling error. This error occurs when a correctly spelled word is used mistakenly for another word. Okay, so हमारा जो थर्ड है ब्लू वेवी लाइन, वो कब जनरेट होता है, जब हम स्पेलिंग तो हमारी बिल्कुल करेक्ट होती है बट हम उसे एक किसी गलत रॉन्ग सेंटेंस में उसे ऐड कर रहे होते हैं. ओके, सो हेयर यू कैन सी whenever we are writing a letter, so जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं dear then name. okay, so here I have written dear Mr. George. so dear, यहाँ पे dear ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है, the spelling is wrong. okay, यहाँ पे हम कौन सी स्पेलिंग लिखते हैं, DEAR, dear. और वैसे हमारी जो स्पेलिंग है ये करेक्ट है. तो डियर एक हमारा एनिमल होता है. ठीक है, बट इस सेंटेंस में ये डियर वर्ड करेक्ट नहीं है. इसमें हम एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डियर वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, DEAR. ओके, सो जब भी हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डियर वर्ड. ओके, DEAR. सो इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट दिस वर्ड. हमें इस वर्ड को सेलेक्ट करना है, देन क्लिक राइट क्लिक. ओके, सो आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, डियर. ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट स्पेलिंग. ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है डियर, DEAR. तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे. ओके, सो although its spelling is correct but the uses of this word is inappropriate. okay, at this place. so हमारी जो स्पेलिंग थी DEER, वो स्पेलिंग तो करेक्ट थी बट इस प्लेस में वो इनअप्रोप्रिएट थी. ओके, मतलब हमने इसमें इस सेंटेंस में उसे गलत तरीके से गलत यूज़ किया था उस डियर वर्ड को. ओके, सो नाउ द सेकेंड मैथड is for correcting spelling and grammar. सेकेंड मेथड जो हम यूज़ करेंगे ग्रामर और स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए, वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल. स्पेलिंग और ग्रामर टूल के थ्रू करेंगे. ओके, सो वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स फॉर यूजिंग spelling and grammar tool. First is open a Word document that needs to be checked. So I have already opened the document. Now second step is click on the review tab. We have to click on the review tab. We have to click on the review tab. This one is our review tab. We have to click this. Then select the spelling and grammar option in the proofing group. दिस वन इज अवर प्रूफिंग ग्रुप. हमें प्रूफिंग ग्रुप में क्या सिलेक्ट करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर. ओके, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स appears and the first suggested correction is highlighted.
सो हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट सजेस्टेड करेक्शन है वो हाईलाइट होगा। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है जिसे हमें करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जॉर्ज, हमारा सजेशन क्या है, जॉर्ज, चेंज। ओके, नाउ सेलेक्ट द सजेस्टेड करेक्शन एंड क्लिक ऑन द चेंज बटन। तो मैंने चेंज कर दिया है। नाउ आफ्टर करेक्टिंग द स्पेलिंग इन द होल डॉक्यूमेंट, Microsoft Word prompts a message, the spelling and grammar check is complete, click on OK। सो जब हम अपने इस डॉक्यूमेंट में हमारी जितनी भी एरर्स हैं 1 बाय 1 करके वो सबको सजेस्ट करेगा। ओके, तो हमें उनको करेक्ट करना है। जब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स में सारे वर्ड्स करेक्ट हो जाएंगे, ओके, सो उसके बाद हमारे पास एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो उसके बाद हमें ओके में क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ पे जो एरर आ रहा है, नो स्पेलिंग सजेशंस, यहाँ पे कोई भी सजेशंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें जो एरर लाइंस होती हैं हमारी, उन्हें तो हमें इग्नोर करना ही होगा। ओके, तो हम यहाँ पे इग्नोर वंस कर देंगे। ओके, नाउ टाइम को मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ। सो आई हैव सेलेक्टेड चेंज, मैक्सिमम मार्क्स, ओके, चेंज। क्वेस्ट को मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ, क्वेश्चन को, सो इग्नोर वंस, इग्नोर ऑप्शन, ओके, चेंज, इग्नोर So now you can see I have corrected all the mistakes, grammatical mistakes. Okay, so मैंने सारे words correct कर दिए हैं। Now the message is prompt that the spelling and grammar check is complete, कि मेरी जितनी भी spelling और grammar थी वो सब कुछ check हो चुकी है, वो complete हो चुकी है। Okay, now we have to select OK। So dear students, that's all for today. Further topics of this unit we will discuss in the next class. Thank you.